हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस हमारे पास क्या है और डेटाबेस के अंदर क्या किया जाता है। डेटाबेस किस तरह डेटा को स्टोर करता है और किस तरह मैनेज करता है, किस तरह कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो भी हम देखेंगे कि जितना भी आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है वो सारा आपका किस में जा रहा होता है, डेटाबेस के अंदर जा रहा होता है। मीन्स कि कहीं पर भी आप जा देखते हो बैंक के अंदर या आपके पास किसी भी ऐसा इदारा जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डेटा स्टोर हो रहा होता है वो डेटाबेस के अंदर हो रहा होता है। जैसे कि नादरा है तो कई लोगों का डेटा उन्होंने क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहले देखते हैं कि डेटाबेस है क्या, व्हाट इज़ डेटाबेस। कि जब भी कोई भी यूज़र काम करता है ना इसके अंदर, तो डेटा DBMS इसका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हमारा क्या डेटा स्टोर हो रहा होता है। चाहे यूज़र किसी भी ऐप के साथ काम कर रहा है, किसी भी उसके साथ लिंक हो रहा है और उसके अंदर डेटे को स्टोर कर रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो एक वो डेटाबेस बना रहा है। जैसे कि सिंपली आप समझ लें कि जैसे कि हार्ड डिस्क के अंदर हमने सारा डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ होता है, तो ऐसा समझे कि ये जो हार्ड डिस्क है हमारे, ये एक डेटाबेस है जो क्या करती है, हमारे डेटे को अरेंज करती है, मैनेज करती है और स्टोर रखती है उसका। तो देखते हैं कि डेटाबेस है क्या चीज़। ये डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ द डेटा, कि इसके अंदर एक तरतीब के साथ कलेक्शन ऑफ डेटा को रखा जाता है। मीन्स कि आपकी कलेक्शंस होती है, मीन्स कि एक तरतीब होती है, तरतीब के साथ एक डेटे को एक जगह पर स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है या रखा जाता है। जनरली स्टोर्ड एंड द एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम, कि जनरली जो आम तौर के ऊपर है आप डेटाबेस को यूज़ करते हो वो कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है। जितना भी डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकली 0 और 1 की शक्ल में स्टोर हो रहा होता है आपके डेटा बेस के अंदर। वेयर द डेटाबेस और द मोर द कम्प्लेक्स, क्या आपके पास जो डेटाबेस होता है वो बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है। जैसे कि आपके पास डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो डिफरेंट किस्म का डेटा स्टोर करती हैं। जैसे कि एक कॉलेज है, स्कूल है, एक छोटे लेवल पे अगर एग्जांपल देखी जाए तो आपका जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक डेटा कलेक्ट करके एक जगह पे स्टोर किया जा रहा होता है। जो उसका डेटा होता है या उसको जो हम रिकॉर्ड बोलते हैं या कलेक्शंस ऑफ डेटा कहते हैं, तो ये वो एक जगह पर हम स्टोर कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं। वेयर द डेटाबेस और द मोर कम्प्लेक्स देयर्स ऑफन द डेवलप्ड यूजिंग द फॉर्मल्स डिज़ाइंस एंड द मॉडलिंग द टेक्निक्स, कि इसके अंदर कुछ डिज़ाइन देखे जाते हैं या डेवलप किया जाता है जब, तो इसको डिज़ाइन दिया जाता है और इसके कुछ मॉडर्न तरीके हैं, जिस टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए, मॉडल्स हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, डेटे को स्टोर करते हैं। डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं, डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं जिनके अंदर डेटे को स्टोर किया जा रहा होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है। ये एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस के, डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, के डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, मीन्स के डेटे को स्टोर करता है आपका। रिड्यूस द अपडेटिंग, के आपकी अपडेटिंग हो रही होती है। इंक्रीज कंसिस्टेंसी होती है, आपके पास सारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, उसके अंदर जितने भी एरर होते हैं उनको निकाला जा रहा होता है। और दूसरी बात ये है कि आपका जितना भी डेटा होता है वो एक जगह पर स्टोर रहता है, महफूज रहता है और उसमें अपडेशन भी होती रहती है, डिलीशन भी होती रहती है, हर चीज़ उसके अंदर महफूज रहती है। बैकअप भी बनाता रहता है, आपके पास रिकवरी भी होती रहती है, आपका डेटा स्टोर भी होता रहता है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही होती हैं वो सारी डेटाबेस के अंदर होती हैं। ग्रेटर द डेटा इंटीग्रिटी, मीन्स कि आपका जो डेटा होता है वो एक जगह पर स्टोर हो रहा होता है। एंड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स, के आपके जितने भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि डेटे को आपको स्टोर कर रहे होते हैं। डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स आप चला रहे होते हैं उसके अंदर और वो क्या कर रहे होते हैं, आपके स्टोर हो रहे होते हैं। इम्प्रूव द डेटा एक्सेस टू यूजर्स, कि आप इम्प्रूव कर सकते हो डेटा एक्सेस यूजर्स को थ्रू यूज ऑफ द होस्ट एंड द क्यूरी लैंग्वेज, कि ये क्यूरी जैसे कि जे क्यूरी है आपके पास, इसी तरह क्यूरी लैंग्वेज के अंदर डेटे को एसक्यूएल के अंदर स्टोर किया जा रहा होता है। तो सेम कुछ ऐसे आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये काम करते हैं, जिनके अंदर हम एक डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। इम्प्रूव द डेटा सिक्योरिटी, के डेटा सिक्योरिटी इसकी यूज़ की जा रही होती है, डेटा सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा रहा होता है।
मीन्स कि लाजमी बात है, आपने कोई भी डेटा रखा हुआ है तो उसकी सिक्योरिटी तो मस्ट है। उसके अंदर अपडेशन भी हो रही है, डिलीशन भी हो रही है, बैकअप भी बन रहा है, ये सारी चीज़ें एक डेटाबेस के अंदर होती हैं जो आपका DBMS सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में DBMS के बारे में भी आपको क्या अपलोड करूँगा कि DBMS क्या है। रिड्यूस द डेटा एंट्री, रिड्यूस करता है डेटा एंट्री को, मीन्स कि डेटा आपका स्टोर करता है। स्टोरेज एंड रिटर्न द कास्ट के, ये उसके कास्ट पे डिपेंड करता है कि कितनी कास्ट पे डेटे को स्टोर किया जा रहा है, मीन्स कि कितने खर्चे में कितना सॉफ्टवेयर बन रहा है और उसके अंदर कितना डेटा स्टोर किया जा रहा है। फैसिलिटेट द डेवलपमेंट्स ऑफ द न्यू एप्लीकेशंस प्रोग्राम, के नए जो एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैं उनको फैसिलिटी ये प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर कि आपकी जो नई नई जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो वहाँ पर स्टोर हो सकें या डेटे को स्टोर कर सकें। तो उसके बाद इसके हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं। डेटाबेस सिस्टम्स आर द कम्प्लेक्स, कि आपके पास बहुत ही पेचीदा है, ये कम्प्लेक्स है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है तो आपके पास कम्प्लेक्स हो जाता है, उसको डेटे को कंट्रोल करना, मैनेज करना, उसका बैकअप बनाना, उसको स्टोर करना, ये कम्प्लेक्स हो जाता है। डिफ़िकल्ट एंड द टाइम कंज्यूमिंग टू डिज़ाइन, कि इसको डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये। सबसेशनल्स हार्डवेयर एंड द, आपके पास सब मीन्स सबसेशनल्स के एक ख़ास हार्डवेयर होती हैं जिनके अंदर डेटा को स्टोर किया जा रहा होता है। सॉफ्टवेयर होते हैं ख़ास जो एक ख़ास कास्ट रखते हैं, मीन्स कि एक भारी रकम रखते हैं, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं। डैमेज टू डेटाबेस इफेक्ट द वर्चुअली ऑल द एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स, की आप का जो डेटाबेस डैमेज होता है तो वो सारी हर चीज़ को क्या कर देता है कि इफ़ेक्ट करता है, मीन्स कि उसके अंदर जितने भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स होते हैं, जितना भी डेटा होता है वो सारा इफ़ेक्ट करता है आपके हर चीज़ को, मीन्स के जितने भी सॉफ्टवेयर वहाँ पे चल रहे होते हैं वो सारे इफेक्टेड होते हैं। एक्सटेंशन द कन्वर्जन कास्ट इज इन मूविंग्स फ्रॉम ए फाइल बेस्ड सिस्टम टू ए सिस्टम डेटाबेस सिस्टम, कि इसकी कास्ट जो है बहुत ही मायने रखती है एक डेटाबेस को डेवलप करने के लिए। ये डिपेंड करता है फाइल बेस के ऊपर, मीन्स कि कितनी फाइलें आप स्टोर करना चाहते हो। ज़्यादा हैं तो ज़्यादा एक डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं, आपके पास ज़्यादा खर्चा आता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप मिडल में रखते हो या दरमियानी रखते हो आप लोग तो उसमें कम आपके पास खर्चा आता है, अगर आप बिल्कुल छोटा रखते हो तो उसमें बहुत कम आता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हो, कौन सा डेटाबेस यूज़ करना चाहते हो, कैसे कैसे यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें उसी पर ही डिपेंड करती हैं जो डेटाबेस ये क्रिएट करते हैं। इनिशियल ट्रेनिंग द रिक्वायर्ड फॉर ऑल द प्रोग्रामर्स एंड द यूज़र, की इसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, मस्ट होती है कि एक प्रोग्रामर्स को भी ट्रेन किया जाए और उसके जो यूज़र्स होते हैं उनको भी ट्रेन किया जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि मैं जितनी भी ऐसे कंप्यूटर्स के हवाले से वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।